स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके डिटेल्स को, बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 24 सितंबर 1981 को। जन्म का समय है शाम के 5:40 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो जानना चाहते हैं जीवन में सुख कब मिलेगा और कुंडली के मजबूत ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं। कहते हैं कि माता से, भाई बहन से मेरी नहीं बनती है, जीवन में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। और इसके अलावा जो है धन की स्थिति और आंखों से जुड़ी हुई परेशानी को लेकर के भी इन्होंने अपने सवाल किए हैं। इनके सवालों को हम आखिर में लेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है यहाँ पर 11 नंबर से, यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और कर्क राशि की। कुंभ लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बना रहता है। अपने भविष्य को लेकर के ये आशान्वित रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, आगे बढ़ने के बारे में कुछ ना कुछ ये सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। जीवन में संघर्ष बना रहता है ऐसे लोगों के जीवन में। और कई बार जो है ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो दूसरों से अलग होता है, जिस वजह से समन्वय बिठाने में इनको परेशानी आती है लोगों के साथ। लग्न का मान यहां पर देखें तो 24 डिग्री है, यानी कि लग्न थोड़ा कमजोर माना जाएगा। लग्नेश शनि जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। सीधे चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। छठे भाव में यहां पर देखें तो मंगल, चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। यहां पर चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, तो वहीं मंगल राहु की युति अंगारक दोष और चंद्रमा राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण यहां पर कर रही है। जो छठा भाव होता है ये होता है रोग, ऋण, शत्रु का। और आपके नौकरी के लिए भी हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। यहां पर राहु का होना इस बात को बता रहा है कि आपके शत्रु जरूर होंगे, आपके छिपे हुए शत्रु भी होंगे जो कि समय समय पर आपको परेशानी में डालते रहेंगे। चंद्रमा का यहां पर राहु के साथ बैठना आपको टेंशन देने वाला होगा, माता के साथ संबंधों को ये खराब करने वाला होगा। और जैसा कि आपने अपने प्रश्न में भी कहा है, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति होती है, मैं बार बार कहता हूं, आपके मन को परेशान करेगा, या तो माता के स्वास्थ्य को परेशान करेगा या तो आपके साथ उनके संबंधों को ये खराब कर सकता है। यहां पर देखें चंद्रमा स्वग्रही है। चंद्रमा स्वग्रही है तो मुझे कहना चाहिए कि विपरीत राजयोग की स्थिति लागू हो जाएगी, लेकिन यहां पर विपरीत राजयोग हम इसे नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लग्नेश है वो खुद जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गया है, इसलिए इस कुंडली में विपरीत राजयोग वाली स्थिति लागू नहीं हो पाएगी। यहां पर बैठ करके चंद्रमा टेंशन देने वाले होंगे और दृष्टि डालेंगे 12वें भाव के ऊपर, तो धन का व्यय भी करवाएंगे, धन का खर्च भी करवाने वाले होंगे। 4 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर मृत अवस्था के चंद्रमा बैठे हुए हैं। और एक बात आपको और बता दूं, देखिए चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, तो जब भी आपका कहीं लड़ाई झगड़ा हो या आपके दुश्मन हो तो सबसे ज्यादा यदि कुछ अफेक्ट होता है तो वो होता है आपका मन। आपका जो मन है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और आप टेंशन भी बहुत लेते हैं इस वजह से। मंगल को देख लें तो यहां पर 20 डिग्री का मंगल कुमार अवस्था में बैठा हुआ है। मंगल कैसा बैठा है तो नीच की राशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, हालांकि चंद्रमा साथ बैठ गए तो निश्चित रूप से यहां पर मंगल की नीचता भंग हो जाएगी। मंगल यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में। हमेशा याद रखिए कि आपको
पैसे नहीं देने हैं किसी को, मतलब ऋण के रूप में सामने वाले को पैसा कभी नहीं देना। यदि आप देंगे तो सामने वाला आपको शायद ही वापस करे। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, आपके संघर्ष को थोड़ा ये बढ़ा देंगे, क्योंकि ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं और तो और ये राहु के साथ बैठकर के अंगारक दोष बना रहे हैं, तो दुश्मन आपके जरूर होंगे। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, देखिए मंगल इस कुंडली में कर्मेश है और तृतीयेश यानी कि साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई और बहन का होता है। यदि आपसे कोई छोटा भाई बहन है, उसके साथ ये आपको शत्रुता करवाएगा, उसके साथ ये संबंधों को खराब करेगा। किससे? तो छोटे भाई या बहन यदि हैं आपके। तो साथ ही साथ जॉब की तरफ ये मंगल आपको लेकर के जाने वाला होगा और राहु के साथ में बैठे होने की वजह से वहां पर आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है बार बार जॉब बदलना पड़े या फिर जॉब में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। कारण है कि कर्म स्थान के स्वामी ग्रह, करियर भाव के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं, जाकर के जॉब भाव में तो बैठे हुए हैं लेकिन नीच की राशि में बैठे हुए, और सबसे बड़ी बात ये राहु के साथ बैठे हुए हैं। मंगल राहु की युति छठे भाव में हो रही है, अंगारक दोष बन रहा है। एक सलाह आपको जरूर देना चाहूंगा, किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर आपको नशे से दूर रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नशा नहीं करना चाहिए। मंगल राहु की युति वाले लोग अक्सर स्मोकिंग की लत इनको लगती है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप भाग्य का लाभ उठाएंगे। भाग्य बैठे बिठाए यहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं देगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्रा, धन का व्यय ये करवाएंगे। और मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, टेंशन देने वाले होंगे ये मंगल। 24 डिग्री के साथ यहां पर राहु बैठे हुए हैं, बाल अवस्था का ही ये राहु यहां पर बैठा हुआ है कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में राहु बैठ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कारक। खराब नहीं कहते हैं इसे कहते हैं कारक हो जाना। यहां पर बैठ करके राहु दुश्मनी जरूर देता है, शत्रु जरूर देता है, लेकिन शत्रुओं से लड़ने की शक्ति भी देता है। परेशानी क्या है कि देखिए चंद्रमा षष्ठेश है। अब चंद्रमा जो है ना वो सबसे ज्यादा कोमल ग्रह है। चंद्रमा सबसे ज्यादा कोमल ग्रह है कुंडली में। अब यहीं पर मान लीजिए कि मंगल की राशि होती और साथ में राहु होते तो आप की कुंडली में शत्रुहंता योग बन जाता। यहां पर भी शत्रुहंता योग बन रहा है क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही है। लेकिन चंद्रमा कैसे है? तो सबसे सॉफ्ट प्लैनेट है, सबसे सॉफ्ट प्लैनेट है, सबसे कोमल प्लैनेट है, इसलिए ये लड़ नहीं पाते हैं सामने वाले से बहुत ज्यादा। तो आप अपनी बुद्धि से काम लेकर के सामने वाले को हरा सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि आप सामने वाले को हरा सकते हैं अपनी बुद्धि से। यहां पर बैठ करके राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। आपके सामने भी हो सकता है ये, या फिर आपके पीठ पीछे जरूर ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा। यहां पर बैठ करके राहु दसम भाव के ऊपर 5वीं दृष्टि डालेंगे। अपनी नीच की राशि को देखेंगे तो करियर में आपको उतार चढ़ाव और परेशानी ये देने वाले होंगे। दृष्टि 12वें भाव के ऊपर धन का व्यय और द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, धन संबंधित परेशानी और परिवार से कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर गुरु, सूर्य और शनि की युति हो रही है। सूर्य की बात करते हैं। यहां पर सूर्य 7 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, नीचारोही है सूर्य, यानी कि नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 नंबर की राशि में सूर्य नीच के होते हैं तो नीचता की तरफ सूर्य यहां पर बढ़ रहे हैं। इस वजह से थोड़े कमजोर हो जाएंगे। इस कुंडली में सूर्य कौन है? वो सप्तमेश है, सप्तम भाव, यानी कि पत्नी, आपकी पत्नी के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, विवाह भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। धन तो दे देंगे सूर्य, लेकिन आपकी वाणी को ये खराब कर सकते हैं, तो इसलिए अपनी वाणी का आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, ऊपर से केतु की दृष्टि पड़ रही है। आंखों की समस्या होने का यहां पर भी एक कारण नजर आ रहा है। गुरु को देख लेते हैं। 22 डिग्री का गुरु यहां पर कुमार अवस्था में बैठा हुआ है और गुरु यहां बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो धनेश है और लाभेश है। कुंभ लग्न की कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है वो पूर्ण रूप से गुरु के हाथों में होता है। अब गुरु जो आपके लाभेश है वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए त्रिक भाव में चले गए, तो लाभ में ये कमी करेंगे। हमेशा समझिए कि जो द्वितीय भाव है ये धन का भाव है। ओवरऑल धन जो आपके पास बचेगा, जो आपके पास आएगा, और कुंडली का जो लाभ स्थान है वो है लाभ का भाव, कैश फ्लो जिसको कहते हैं कि आप कितना कमा लेंगे, किस हिसाब से आपको धन आता रहेगा। जो धन आता रहेगा वो लाभ का स्थान है, जो धन बचेगा
उसको हम द्वितीय भाव से देखेंगे। तो यहां पर इन दोनों ही भावों के स्वामी का जाकर के अष्टम भाव में बैठना बढ़िया नहीं कहा जा सकता। ये विशेष रूप से लाभ में कमी करने वाला है। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, गुरु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं कुंडली में जितनी भी परेशानियां हैं धीरे धीरे ही सही उससे आपको बाहर निकलने में मदद करेंगे। पेट से जुड़ा हुआ रोग यहां पर दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दृष्टि डालेंगे गुरु कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, नीच की राशि को देखेंगे तो धन से जुड़ा हुआ परेशानी ये भी आपको देने वाले होंगे। दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु धन संबंधित लाभ आपको करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने घर को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे। तो गुरु को यदि आप थोड़ा भी बेहतर कर लेंगे तो आपकी धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, सुख भाव के ऊपर पड़ेगी। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि ये गुरु अपनी दशा में आपको सुखों को देने वाला होगा, आपके सुख में बढ़ोतरी करेगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, गुरु जो ग्रह है इसको कहते हैं कुंडली का सबसे पॉजिटिव ग्रह। नैसर्गिक रूप से गुरु को सबसे पॉजिटिव ग्रह कहते हैं। किसी की कुंडली में यदि गुरु छठे भाव या 8वें भाव में बैठ जाए तो जो मैंने नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन गुरु कुंडली के पाप प्रभावों को कम करने में लगा रहता है। ध्यान से समझिए, गुरु यदि बहुत शुभ स्थान में बैठेगा तो वो बहुत शुभ रिजल्ट देगा, लेकिन यदि गुरु पाप स्थान में बैठता है, मतलब पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए या त्रिक भाव में बैठ जाए जैसा आपकी कुंडली में बैठा है, तो ऐसे में गुरु जो कुंडली के दोष है उसको कम करने में लगा रहता है। तो आप मेहनत करिए, गुरु आपको धीरे धीरे ही सही लाभ देने वाले होंगे। शनि की बात कर लेते हैं। यहां पर शनि 17 डिग्री के साथ बैठे हैं, है तो युवावस्था के, लेकिन कैसे बैठे हुए हैं? शनि तो अस्त के बैठे हुए। देखिए, लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाता है, संघर्ष को ये दर्शाता है। निश्चित रूप से ये जीवन में संघर्ष को दर्शाने वाला है। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाए तो शनि का यहां पर बैठना बढ़िया नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलेंगे। शनि अस्त के हैं, शनि के पास दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा, कम हो जाएगा या वो न्यून हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुंडली के भाग्य स्थान को देखते हैं। आपके भाग्य भाव में शुक्र अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि में तुला में यहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये भाग्यशाली बनाता है। शुक्र आपको भाग्यशाली बनाता है, आप माने अथवा ना माने। शुक्र यहां पर अच्छा है, अच्छी पत्नी देगा। शुक्र की दशा में आपको ये बढ़िया लाभ देगा, विदेश की यात्राएं करवा सकता है। शुक्र की दशा में कहीं ना कहीं आपको ये धार्मिक जगहों की यात्राएं करवा सकते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, क्रिएटिव भी आपको बनाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी दशा में आप मेहनत करके अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। मतलब जितनी आप मेहनत करेंगे उतना लाभ यहां पर शुक्र आपको दे देंगे। इस कुंडली में शुक्र को देखा जाए तो वो सुखेश भी है, यानी कि एक योग कारक ग्रह है शुक्र, और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। शुक्र की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिहाज से भी बढ़िया मानी जाएगी। बुध को देख लेते हैं। 3 डिग्री का बुध यहां पर बैठा हुआ है। एक बात और बता दूं कि बुध और शुक्र की युति यहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है, तो आपका भाग्य का भाव बहुत ही बढ़िया है। 3 डिग्री के यहां पर बुध बैठे हुए हैं, बाल अवस्था के हैं बुध, बल थोड़ा कम है, और इस कुंडली में जो बुध है वो पंचमेश है और वो अष्टमेश है। देखिए, शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह जाकर के उच्च शिक्षा के भाव में बैठ गया, तो शिक्षा के लिए यहां पर बढ़िया स्थिति है। संतान से जुड़ी चीजों के लिए, संतान से जुड़े सुख के लिए ये बढ़िया स्थिति मानी जाएगी। यहां पर बैठ करके बुध शिक्षा संबंधित लाभ, संतान संबंधित सुख आपको देने वाले होंगे। इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बेहतर करेगा और क्रिएटिविटी आपको देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, 4 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है, और यहां पर मृत अवस्था के केतु बैठे हुए हैं 12वें भाव में। यहां पर शनि की राशि में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर केतु किसके घर में बैठे हैं? शनि के घर में बैठे हैं। शनि खुद त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, जिस वजह से यहां पर बैठा हुआ केतु आपको धन का व्यय करवाने वाला होगा, टेंशन देने वाला होगा। जी हाँ, 12वें घर में जब कोई पापी ग्रह बैठता है तो कहीं ना कहीं जातक को टेंशन देने का कार्य करता है। यदि राहु बैठते हैं तो परेशानी और ज्यादा देने वाले होते हैं। तो यहां पर केतु कहीं ना कहीं आपको टेंशन देने वाला होगा, और 12वें भाव में केतु मोक्ष की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। इस केतु के ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको मोक्ष मिल ही जाए इस जन्म में, लेकिन इतना जरूर है कि आप उस
तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर केतु बैठा हुआ है और दृष्टि गुरु की भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ या अध्यात्म की तरफ मुझे कहना चाहिए कि ये आपको रुचि दिलवा सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डालेंगे केतु और यहां पर दृष्टि डाल करके घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं, टेंशन आपको दे सकते हैं। दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर, जॉब संबंधित परेशानी, और कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को ये थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक बात आपको और बता दूं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के मध्य ही स्थित हैं। राहु छठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है, सारे ग्रह छठे भाव से लेकर के 12वें भाव के बीच में है। इसे कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष का बन जाना। तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष मौजूद है। काल सर्प दोष का बस इतना ही मतलब होता है कि जीवन में स्टेबिलिटी को कम कर देता है। बार बार मैं कहता हूं, काल सर्प का मतलब होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव देता है, स्टेबिलिटी को ये कम कर देता है। दशाओं की बात की जाए तो सूर्य की महादशा आपको चल रही है, जो कि 14 फरवरी 2022 तक रहने वाली है। इस कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य कारक नहीं होते हैं, और वैसे भी यहां पर देखें तो वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य की परेशानी, सूर्य से जुड़े हुए रोग आपको हो सकते हैं, जैसे आंखों से जुड़ा, हड्डियों से जुड़ा हुआ, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। और पेट से जुड़ी हुई रोग भी आपको दे सकता है ये, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे। सूर्य की दशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 14 फरवरी 2021 तक चलेगी। तो यहां तक 14 फरवरी तक का जो समय है, वहां पर अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। इनके प्रश्नों को लेते हैं। जानना चाहते हैं काल सर्प दोष, उन्होंने लिखा है काल सर्प दोष। जी हाँ, आपकी कुंडली में मौजूद है काल सर्प दोष। इस वजह से उतार चढ़ाव या स्टेबिलिटी में थोड़ी परेशानी आपको ये देने वाले होंगे। जीवन में सुख कब मिलेगा ये जानना चाहते हैं। देखिए, प्रयास करते रहिए, आपके जीवन में सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में सुख नहीं मिलेगा। ग्रहों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ जरूर नजर आ रही है, जिस वजह से आपको परेशानियां देखने को मिल रही है, लेकिन आपका जो भाग्य का स्थान है वो बढ़िया है, और इस वजह से कुछ पॉजिटिविटी भी आपकी कुंडली में मौजूद है। उपाय कर लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि शुक्र और बुध दोनों की स्थिति बढ़िया है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया स्थिति यहां पर शुक्र की नजर आ रही है। आपकी कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह शुक्र है। कहते हैं कि मां भाई बहन से मेरी नहीं बनती है। इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। यदि छोटे भाई बहन है आपके, तो मंगल और राहु की युति इसके पीछे का कारण हो सकता है। और यदि बड़े भाई बहन भी हैं, तो यहाँ पर गुरु जो जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इस वजह से जीवन में लाभ की कमी। और यदि बड़े भाई भी हैं, तो उनके साथ भी संबंधों में ये परेशानी दे सकता है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से पैतृक संपत्ति संबंधित परेशानी, वाणी संबंधित और परिवार संबंधित थोड़ी परेशानी ये आपको दे सकता है। उनके साथ खटास ये दे सकता है। कहते हैं मित्र बहुत कम है मेरे और दुश्मन बहुत है। कुंडली का छठा भाव जहां पर मंगल राहु बन रहा है, इसके पीछे का यही कारण है। जो छठा भाव है ना, वो लड़ाई झगड़े और दुश्मनों को भी दर्शाता है। वहां राहु का होना, साथ में मंगल का नीच राशि में बैठना, इस बात को दर्शाता ही है कि आपके जीवन में शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले होंगे। और कहीं ना कहीं यदि आप नशा करते हैं तो ये आपके लिए स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको समझा दूं, आपको नशे से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। 2016 से 18 के बीच ये कहते हैं कि किसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगा करके मुझे फंसा दिया है और इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है। देखिए, 2016 में आपको शुक्र की महादशा खत्म हुई थी 14 फरवरी को। 14 फरवरी 2016 से आपको सूर्य की दशा प्रारंभ हुई है। ध्यान से समझिए, सूर्य आपके अष्टम भाव में है। अचानक से इसने रिजल्ट दिया आपको, ठीक। सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि अस्त का जरूर है, जिस वजह से उसके प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन साथ में वो सूर्य के बैठे हैं तो सूर्य को प्रभावित करेंगे। ऊपर से मैंने आपको कहा था कि इस सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। इस वजह से अचानक से आपको किसी ने जो है फंसा दिया, फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगा दिए, और आपको उस समय दशा सूर्य की प्रारंभ हुई थी। एक स्कूल में कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत हूं,
ठीक है, मेरे हिसाब से आप टीचिंग के क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि आप टीचिंग के क्षेत्र में है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, यहां पर मंगल की स्थिति देखा जाए, मंगल राहु की स्थिति, करियर में कहीं ना कहीं परेशानी और वहां पर मतभेद की स्थिति और शत्रु आपको देने वाले होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, बिजनेस भी करेंगे तो भी आपको ऐसा स्थिति देखने को मिल जाएगी। धन की स्थिति मेरी कब बेहतर होगी जानना चाहते हैं? जब आप गुरु को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, धन की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। आपका जो गुरु है, इस कुंडली में गुरु धन के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। हर प्रकार से, लाभ स्थान से देखें या धन स्थान से देखें, गुरु पूरी तरह से इस कुंडली में धन के कर्ता धरता है, धन देने वाले हैं। तो गुरु को बेहतर कर लेंगे, चूंकि गुरु त्रिक भाव में, अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो वो जबरदस्त रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं। जितनी आपकी कमाई नहीं है, उससे ज्यादा यहां पर खर्चे नजर आ रहे हैं। अपना घर कब होगा? देखिए, शुक्र की दशा चलती तो मैं कह देता कि यहां पर अपना घर बनाने के योग बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा फरवरी 2021 में आएगी आपको, लेकिन बहुत जबरदस्त चांसेस मुझे नहीं लगता कि वहां पर बन रहे हैं घर लेने के। तो अभी हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे। और शुक्र की पोजीशन को देख करके मैं इतना कहता हूं आपको कि हाँ, आने वाले समय में आप नॉर्मल नहीं, अच्छा मकान बनाएंगे। कारण शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। और यही नहीं, आपके नवमांश में शुक्र उच्च के हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको बढ़िया पत्नी भी दिया है। आगे कहते हैं कि मेरे आंखों का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। देखिए, सूर्य जो है आंखों को दर्शाते हैं, सूर्य के साथ साथ चंद्रमा का भी प्रभाव होता है आंखों की जब हम बात करते हैं। और शुक्र के खराब होने पर भी आंखों की परेशानी आती है, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र का यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। इस वजह से आंखों की परेशानी भी इसने आपको दिया। कुंडली के द्वितीय भाव से आपके दाहिने आंख को देखा जाएगा और कुंडली के 12वें खाने से आपके बाएं आंख को देखा जाएगा। यहां पर देखा जाए तो 12वें खाने में केतु का बैठना, गुरु की नीच की दृष्टि पड़ना, ये बाएं आंख के लिए बढ़िया नहीं कहा जाएगा। तो जो आंखों की सर्जरी आपने कहा है हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि बाएं आंख से जुड़ी हुई आपकी हुई होगी। सूर्य की दशा जब तक चल रही है, आपको संभल करके रहना है। और एक बात बता दूं, सूर्य की दशा में केतु की अंतर्दशा 14 फरवरी 2021 तक है। यहां तक जो समय है ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है और इस दौरान कुछ ज्यादा ही आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। बार बार मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, मेरी इमेज खराब होती है। इमेज, इसको समझें तो सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट, यदि हम मोटा मोटा समझना चाहें मोटे तौर पर, तो सूर्य, लग्न को भी हम देख सकते हैं, लग्नेश को भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक तरीके से देखें तो इसके पीछे का जो कारण है आपकी कुंडली में, वो है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य को बेहतर करेंगे, स्थिति आपकी बेहतर होगी। और आखिरी में कहते कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, इसके पीछे का बड़ा आसान सा कारण है, बड़ा सिंपल कारण है, वो है शुक्र। आपके नवमांश चार्ट में जो शुक्र है वो उच्च के हैं और लग्न चार्ट में ये मूल त्रिकोण राशि में है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को देखते हैं। नवमांश कुंडली को देखा जाए तो वो 2 नंबर से प्रारंभ होती है आपकी, और वहां पर चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि माता के साथ संबंध का खराब होना और आपका मन परेशान रहना, ये समझ में आ रहा है। शुक्र वहां पर भी अच्छी स्थिति में है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर मंगल, गुरु और शुक्र, ये तीनों उच्च की राशि में है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, मंगल, शुक्र और गुरु, ये तीनों ही उच्च की राशि में जाकर के विद्यमान है। और शनि की भी स्थिति बढ़िया है। आप मेहनत करिए, कर्म करते जाइए, उपाय करिए जो मैं आपको दे रहा हूं, सीरियसली होकर उपाय करेंगे आप, बहुत ही सीरियस होकर डेडिकेटेड वे में, आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका नवमांश चार्ट मुझे बढ़िया नजर आ रहा है। हाँ, चंद्रमा वहां पर जरूर कमजोर है, जिस वजह से मन जो है आपका परेशान रह रहा है और हो सकता है आगे भी रहे। लेकिन यदि आप पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जीवन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे जाकर के ज्यादा धन नहीं कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी अच्छी जॉब भी लग जाएगी। मेहनत करें और जो उपाय दे रहा हूं इसे पूरे डेडिकेशन के साथ करें, पूरे हृदय से करें। प्रभु ने चाहा तो जल्दी स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। सीधे इनके लिए उपायों के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके। गायत्री मंत्र का वहीं खड़े होकर के 21 बार आपको जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र
इसका पाठ करेंगे और साथ ही साथ चाक्षुषी विद्या इसका भी आपको पाठ करना चाहिए। हर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे मृत्युंजय मंत्र से। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। इस मंत्र के साथ आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है इन तीनों ही दिन। और शनिवार को जब आप अभिषेक करेंगे, चाहे सादे जल से करें या जल दूध मिला करके करें, शनिवार के दिन सिर्फ उस जल दूध में काले तिल भी मिला देंगे, सिर्फ शनिवार को। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे नित्य। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करेंगे। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य बजरंग बाण का 3 बार जाप करेंगे। यदि आप ये कुछ उपाय करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन आना शुरू हो गया है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।